ये कुंभवाड़ी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ देश की एकता का महाकुंभ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज महाकुंभ में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रयागराज रेल मंडल आगामी मौनी अमावस्या पर्व पर विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा और महाकुंभ में आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 18 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को देश की एकता का महाकुंभ बताया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश की एकता महाकुंभ में स्पष्ट दिखाई दे रही है। अभी आजकल प्रयाग में जो महाकुंभ चल रहा है, वहां भी देश की एकता का यही प्रतिबिंब नजर आ रहा है। इसलिए ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ है। ये एकता देश की प्रगति के लिए जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज महाकुंभ में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई संतों के साथ पवित्र संगम में स्नान किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। संतों ने उन्हें वैदिक विधि के साथ स्नान कराया। स्नान के बाद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने संगम पर ही विशेष पूजा अर्चना की और संगम आरती में भाग लिया। इस दौरान गृह मंत्री के साथ उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और पोतियों ने भी स्नान और पूजा पाठ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री को कुंभ कलश भेंट किया और साधु संतों ने उन्हें माला पहनाई तथा चंदन तिलक लगाया। इसके बाद गृह मंत्री महाकुंभ नगर स्थित अक्षयवट गए, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से अक्षयवट की पूजा अर्चना की और परिक्रमा की। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने गृह मंत्री के संगम स्नान पर कहा कि श्री शाह ने संतों के साथ स्नान कर देश के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। पूज्य साधु संतों के साथ देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने आज महाकुंभ में स्नान किया और पूरे देशवासियों के लिए भारत को ये जो आध्यात्मिक ताकत पूरे दुनिया में स्थापित हो, इसके लिए हम सब ने आशीर्वाद मांगा। इससे पहले गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में अरैल स्थित वीआईपी घाट से प्रवेश के बाद क्रूज की सवारी की और साइबेरियाई पक्षियों को दाना खिलाया। यात्रा के दौरान श्री शाह ने आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद महंत हरिगिरी और महंत प्रेमगिरी के साथ महाकुंभ के प्रबंधों पर विशेष चर्चा भी की। वहीं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी आज संगम में पवित्र डुबकी लगाई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, महाकुंभ से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में करोड़ों तीर्थयात्री प्रयागराज आ रहे हैं और वे यहाँ की सभी व्यवस्थाओं की सराहना कर रहे हैं। जिस तरीके से करोड़ों श्रद्धालुओं का यहाँ आना और उनके लिए नाव का व्यवस्था करना, नहाने का व्यवस्था, फिर खाने का, फिर आगे फिर चलने का, ये कोई मामूली नहीं होता है। तो मैं मानता हूँ कि आस्था के प्रति एक श्रद्धा तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो व्यवस्था जिस तरीके से यहाँ कायम किया है, मैं उत्तर प्रदेश का प्रशासन, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और पूरे उनके टीम को बधाई देता हूँ। कुंभवाणी के लिए मुकेश कुमार बल। प्रयागराज रेल मंडल ने महाकुंभ मेले में आगामी मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को होने वाले अमृत स्नान के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने का कार्यक्रम बनाया है। इस अवसर पर प्रयागराज रेल मंडल का अपने स्टेशनों से हर 4 मिनट में एक रेलगाड़ी चलाने का कार्यक्रम है। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र कुमार के पास। महाकुंभ में 25 जनवरी से ही लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा और सुगम निकासी के लिए प्रयागराज रेल मंडल ने विशेष तैयारी की है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज जंक्शन पर प्रवेश केवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होगा और निकास केवल प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर से होगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि खुसरोबाग में 1 लाख लोगों के ठहरने के लिए होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है। अभी जो हम लोगों ने योजना बनाई है उसके अनुसार ये मुख्य स्नान पर्व से 1 दिन पूर्व और 2 दिन बाद तक हम लोग अपने स्टेशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं। इसमें एक तो रिस्ट्रिक्शन ये है एंट्री और एग्जिट का। जैसे हम लोग एंट्री केवल और केवल सिटी साइड से देते हैं और एग्जिट सिविल लाइन साइड में होता है।
इसी तरह हम लोग अनरिजर्व्ड क्लास के पैसेंजर को डायरेक्ट प्लेटफॉर्म एक्सेस नहीं देंगे, बल्कि उन्हें यात्री आश्रय शेड के माध्यम से स्टेशन में प्रवेश देते हैं। इसके अलावा हमने रिजर्व क्लास के यात्रियों के लिए एक सेपरेट गेट, हमारा जो गेट नंबर 5 है, वहां से एंट्री देंगे और उसके लिए हमने एक व्हाइट कलर का सेपरेट यात्री आश्रय शेड बनाया हुआ है। और आरक्षित श्रेणी के यात्रियों से हमारी अपील भी रहेगी कि वो लोग इस गेट नंबर 5 से प्रवेश करें और वहां पे जो रेल कर्मी उनको दिशा निर्देश देंगे कि किस समय वो अपने प्लेटफॉर्म पे प्रवेश करें, उसी का पालन करें। तो उससे रेल प्रशासन को भी सुविधा होगी और श्रद्धालुओं को भी कोई समस्या नहीं होगी। रेलवे ने यात्रियों की सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवकों को भी तैनात किया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ में आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 18 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहीं मेला क्षेत्र में मौनी अमावस्या पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या के मद्देनजर नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। आइए इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं मेला क्षेत्र में मौजूद हमारे संवाददाता अमन यादव के पास। जी राघवेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में आने का अनुमान है, जिसको देखते हुए प्रयागराज पुलिस प्रशासन ने आज से 29 तारीख तक महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। आपको बताना चाहूंगा राघवेंद्र कि पिछले 3 से 4 दिनों में हर दिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान करने पहुंच रहे हैं और इससे पहले 30 से 40 श्रद्धालु आ रहे थे। इसलिए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि सभी प्रकार के वाहन का प्रवेश बंद हो ताकि श्रद्धालुओं के लिए सुगम यातायात हो। और इसके अलावा पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग भी लगा रखी है और वाहनों की जांच भी कर रही है। 29 जनवरी को होने वाले मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। मौनी अमावस्या पर सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी व श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा स्नान करेगा। दोनों अखाड़े अपने शिविरों से सुबह 4 बजे प्रस्थान करेंगे और संगम तट पर 5 बजे पहुंचेंगे। दूसरे स्थान पर श्री तपोनिधि पंचायती, श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान करेगा। इसके बाद 3 सन्यासी अखाड़े अपने शिविर से प्रस्थान करेंगे। तीनों सन्यासी अखाड़ों के बाद बैरागी अखाड़े और उदासीन अखाड़ों के साधु स्नान करेंगे। महाकुंभ में आज शांति सेवा शिविर में चतुर्थ सनातन धर्म संसद का आयोजन हुआ। धर्म संसद में कई प्रस्ताव पारित हुए। इसके अलावा महाकुंभ क्षेत्र में हुई अन्य गतिविधियों की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। बता दें कि जो आज महाकुंभ मेले में सनातन धर्म संसद में जो चतुर्थी आज जो यहाँ पर हुई है, उसमें जो देश के जो भी साधु संत यहाँ पर इकट्ठा हुए, सनातन बोर्ड सहित कई अन्य मुद्दों पर उन्होंने चिंता जाहिर किया, उसको पास करने की भी मांग की है। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद में भी युवा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। उसमें प्रमुख रूप से समाज में जाति, भाषा, पंथ, संप्रदाय के साथ जो बीच विभाजन हो रहे हैं उसको लेकर चिंतन किया गया और साथ में भी चिंतन किया गया कि इस तरह से रोका जाए। इस पर जो विचारक थे, वहाँ पर जो लोग थे, उन्होंने इस पर गहनता से विचार भी किया। और साथ ही साथ महाकुंभ मेले में आज सारा दिन जिस तरह से 2 दिन के बाद अमृत स्नान पर मौनी अमावस्या का, उसको लेकर के श्रद्धालुओं का एक हुजूम पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच रहा है और सारा दिन सकुशल लोगों का स्नान कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पे व्यापक इंतजाम किए गए थे और लोग जो स्नान करने का जो श्रद्धालु पूरे उल्लास के साथ पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में जो भी घाट है वहाँ पर वे स्नान कर रहे थे। संगम की रेती पर लगे महाकुंभ में श्रद्धालुओं को सेक्टर 18 में हर्षवर्धन मार्ग स्थित श्री शनिधाम ट्रस्ट के शिविर में भगवान महाकाल का भी दर्शन प्राप्त हो रहा है। महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में महाकाल की भव्य प्रतिकृति, त्रिशूल, डमरू, कामधेनु और गौ माता के दर्शन कर भक्त मंत्रमुग्ध व निहाल हो रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में नवनिर्मित राम मंदिर की प्रतिकृति विशेष रूप से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। राम मंदिर की इस प्रतिमूर्ति से श्रद्धालुओं का विशेष धार्मिक और भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिल रहा है। इसे चारों ओर से सुनहरी लाइटों से सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों से सजी राम मंदिर की प्रतिकृति की तरफ श्रद्धालु स्वयं ही खींचे चले आ रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ देश की एकता का महाकुंभ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज महाकुंभ में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रयागराज रेल मंडल आगामी मौनी अमावस्या पर्व पर विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा और महाकुंभ में आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 18 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया।
ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।